हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज का जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हाउ टू ग्रो एक्सपोनेंशियली इन लाइफ। लाइफ में बढ़ते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे हम किसी भी प्रोफेशन में हैं, किसी भी लाइन में हैं, उसकी ग्रोथ होना और कॉन्टिन्यूस ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी मुद्दे में आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ आज को स्पीकर राजेंद्र भाई हैं, जो कि बहुत ही रिनोल्ड स्पीकर हैं। और काफी टाइम से अपने बिजी शेड्यूल में, कल भी भाई की मीटिंग थी, परसों भी थी, बैक टू बैक उनकी मीटिंग से, फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे लिए टाइम निकाला। तो तहे दिल से थैंक्स है भाई के लिए कि वो स्पेशली टाइम निकाल रहे हैं इस सीरीज को कंटिन्यूशन में, और बहुत अच्छी अच्छी इसमें वैल्यू एडिशन करने के लिए। तो भाई आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हाउ टू ग्रो एक्सपोनेंशियली, इसके रिगार्डिंग हमने कम्युनिटी में और वेरियस अदर सोशल मीडिया में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में पोस्ट करने के लिए भी डाला कि इसके इस टॉपिक के रिगार्डिंग आप क्वेश्चन जो पूछना चाहते हैं हमारे को स्पीकर से आप हमें पोस्ट कर सकते हैं। तो काफी सारे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आए हैं। तो वन बाय वन हम वो सारे क्वेश्चन भी आपके साथ टेकअप करेंगे। तो सबसे पहले वेलकम वेलकम टू आवर चैनल, और थैंक्स अलॉट फॉर कमिंग अपना टाइम देने के लिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच मोहित भाई, आपने मुझे इनवाइट किया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा टॉपिक आपने चूज किया हुआ है, तो आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर है, जो ऑडियंस है, उसको आज बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस थे, काफी सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आए, लेकिन जो इससे रिलेवेंट हमें और स्पेसिफिकली लगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर हर एक के लिए, नॉट ओनली फॉर द प्रोफेशनल, इवन फॉर द वर्किंग, जो कोई जॉब में है, या फिर एज वेल एज कोई हाउस वाइफ के भी कुछ क्वेश्चंस आए। तो वो हमने वन बाय वन उसको लेके चलते हैं और समझते हैं हम उसमें क्या हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जय लक्ष्मी जी का था, चेन्नई से, कि I am working in a pharma company since long, but wanna join my family business to expand via online. But I don't have any exposure of business now. What should I do? Should I still be on job or step into the business, as I don't expect my growth in my current job as compared to my family business? तो करंटली ओके। ये जॉब में है, बट ये चाहते हैं कि ये अपने फैमिली बिजनेस को एक्सपैंड करें कहीं ना कहीं। तो उसमें इनको ज़्यादा पोटेंशियल लग रहा है, ये अपने लाइफ में उसमें ज़्यादा बढ़ना चाह रहे हैं। तो इनको क्या करना चाहिए, ये इनका एक ये जानना चाहते हैं। मोहित भाई, जैसे आपने देखा होगा कि ना, हर इंसान का एक नेचर ऑफ होते हैं। हम्म। मोहित का नेचर क्या है कि मोहित का नेचर है कि वो जॉब नहीं कर सकता। हम्म। इसलिए मोहित ने प्रैक्टिस शुरू किया, क्योंकि उसको पता है कि मैं किसी के अंडर और ऐसे प्रेशर में एक ही जगह पर जाके इस तरीके से पर्टिकुलर रूटीन में काम नहीं कर सकता। हम्म। मुझे थोड़ा सा डिफरेंट इन्वायरमेंट, डिफरेंट लोग, डिफरेंट चैलेंजेस, और मुझे खुद ही करना है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि आपको अपना नेचर को फिगर आउट करना है। व्हाट इज माय नेचर? मेरा नेचर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, रिस्क लेने का, बिजनेस बंद करने का, बोल्ड होने का है या नहीं है? पहली बात तो ये है। अगर आप सेफ एंड सिक्योर लाइफ और एक मंथली चाहते हैं, तो फिर तो आप जो कर ले उसी को करिए। दूसरी बात है कि बहुत सारे लोगों के लिए पैरेलल होते हैं। मैं जॉब कर रहा हूँ और मैं साथ में बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। जैसे अपने अपने फील्ड में ले लीजिए मोहित भाई, क्या होता है कि बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में जॉब करते हैं एंड देन ग्रेजुअली वो प्रैक्टिस में शिफ्ट होना चाहते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, जब वो जॉब में होते हैं उसी टाइम से क्लाइंट बनाना शुरू करते हैं। आपने देखा होगा, जब जॉब में होते थे कहते साइड बाय साइड अपना क्लाइंट बेस बनाते रहो ताकि आगे काम आएगा। सेम हैपेंस विद बिजनेस। अगर आपको जॉब छोड़ के बिजनेस करने में आपको ग्रोथ दिख रहा है, बेटर फील हो रहा है, तो कहते हैं कि आप जितना वहां पे अर्न कर रहे हैं, उसका अगर 50% भी अगर आपने बिजनेस से अर्न करने लगे साइड बाय साइड, तो आप छोड़ सकते हैं। right? तो एटलीस्ट जॉब इज ऑल अबाउट 8 आवर्स ओनली, व्हाट अबाउट 16 आवर्स? राइट। हम बहुत बार ना आर पार की गेम खेल रहे होते हैं, या तो दिस वन या तो दैट वन। हम क्यों ना बैलेंस लेके चले? हम्म। बीच का भी तो रास्ता निकल सकता है ना। तो अगर आप 8 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे जो भी जॉब में देते हैं, उसके बाद तो अभी भी अब खाली है, तो यूज दैट टाइम। जो सुबह 10 बजे से पहले की जो टाइम होती है और शाम को जो 5 बजे के बाद की टाइम होती है, अगर आप जिंदगी में एक्स्ट्रा कुछ चाहते हैं, तो आपको अपना एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा। आप अगर करेंटली आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं ना मोहित भाई कि हाउ टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन लाइफ, समथिंग लाइक दैट। तो इस वर्ड में ही छुपा हुआ है एक्स्ट्रा, माने क्या? लोगों से ज्यादा। लोग जितना कर रहे हैं मैं थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि मेरा भूख ज्यादा है।
मेरी डिजायर ज्यादा है। तो दैट्स वाई आपको एक्स्ट्रा कीजिए, आपको डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे आप जॉब को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आप जॉब का ऑलरेडी एक मंथली सेटअप आ रहा है। यहाँ से एटलीस्ट इतना अमाउंट आप अर्न करने लीजिए ताकि आपको लगे कि मेरा सिक्योर हो रहा है, देन आप जॉब को स्विच कर सकते हैं, इस पे आ सकते हैं। ऐसे ही एक सिमिलर क्वेश्चन ना एक दिन कुछ टाइम पहले, मतलब अब तो खैर काफी टाइम हो गया, 6-7 महीने पहले एक फ्रेंड भी कह रहा था, वो भी एक अच्छे लेवल पे है, बट वो कहता है मेरे को वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जो मैं चाहता था। जो मेरी लाइफ में गोल्स थे और जो मैं कर रहा हूँ, बस ये है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है, मैं स्विच नहीं करता और बस चलता रहता है, लेकिन मज़ा नहीं आता। तो उससे यही बात हो रही थी कि यार 8 घंटे ही देने हैं ना तेरे को वहाँ पे, 8 घंटे के बाद 1-2 घंटे और प्लान कर ले, या सुबह प्लान कर ले अपने। 1 या 2 घंटे ही बहुत है रेगुलर, कोई कॉन्टिन्यू जो चाहता है उस पर लगाने के, लेकिन वो कॉन्टिन्यूस लगनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो एक टाइम के बाद वो इतना वैल्यू एडिशन हो जाएगा, तो उससे फिर आप स्टेप ले सकते हो। लेकिन क्या होता है कि मतलब उसको आपको एक स्ट्रीम इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी उस 1 या 2 घंटे को, जो भी आप उस 8 घंटे के अलावा या सुबह या शाम जब भी पॉसिबल है, उसको इतनी इम्पोर्टेंस दो कि कहीं ना कहीं वो, क्योंकि अगर आप अगर वो खुद दिल से करना चाह रहे हो, तो उसके 2 घंटे उसमें देने में आपको जोर नहीं लगेगा, उतना उतनी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपका डिजायर है वो करने में, आपका मन है। तो इसी में जैसे इनका जो क्वेश्चन है, इसमें भी यही है कि उन्होंने कहा कि मैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन, अभी जो है फैमिली बिजनेस ऑफलाइन है, तो ऑनलाइन अगर आपको एक्सपेंड करना है तो आप 8 घंटे के बाद अपनी जॉब टाइमिंग के बाद जो है ऑनलाइन आपको करना है, तो वो घर बैठ के भी उस चीजें को एक्सप्लोर करिए। वो धीरे धीरे जब वो रिजल्ट देने लगेगा, तो फिर जाके आप जैसे भाई ने बताया कि जब उतना हो पाए कि 50% ऑफ द रेवेन्यू आपका उससे क्रिएट हो पाए, तो आप स्विच कर सकते हैं। तो उस तरीके से ही धीरे धीरे जो है अपना ऑनलाइन आपको करना है, कहीं जाना तो है नहीं, जॉब के बाद वो उस 2 घंटे निकाल लीजिए, अपना एक्सप्लोर कीजिए उस चीज़ पे अपने बिजनेस में ही ऑनलाइन। और जब धीरे धीरे उससे रेवेन्यू उस तरीके से जनरेट होने लगे, फिर आप जाके कहीं ना कहीं स्विच कर सकते हैं। ये आपने एक बहुत ही अच्छा वे आउट दिया। एक सेकंड इसमें दो चीज क्वेश्चन। होते हैं मुझे भाई, जी। एक चीज मैं आपको ऐड कर दूं यहाँ पे थोड़ा सा में। हम्म। कई बार क्या होता है कि हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं वहाँ पे एक लिबरेशन होती है, वहाँ फ्रीडम होती है, हम्म। टाइम को लेकर, डिसिप्लिन को लेकर, घूमने फिरने को, इच एंड एवरीथिंग फ्रीडम है। हम उसमें बह जाते हैं, हम उसमें आते हैं, तो क्या करते हैं कि हमारा जो करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बढ़ने लगते हैं। आपको बिजनेस करना है तो पहले जो करंट लायबिलिटी है उसको बढ़ाना नहीं है। हम्म। करंट लायबिलिटी माने क्या, खर्चे। तो लायबिलिटी को, खर्चे को बढ़ाना नहीं है, हो सके तो कम करना है। हो सकता है कि आपका एक स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल है, आप ऑफिस जा रहे हैं, हो सकता है कि आप वो लाइफ स्टाइल कुछ दिनों के लिए मेंटेन ना हो, क्योंकि आप वहां पे तो फिक्स था। तो वो खर्चे को आप इधर कम करना है और इधर एफर्ट बढ़ाना है। हम्म। दो चीज साथ में चलेगा। इधर की जो जुनून है, डिजायर है, कंसिस्टेंसी है, एफर्ट है, ये बहुत तेजी से बढ़ना चाहिए। और इधर की जो खर्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कम होना चाहिए। देन ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में एक स्पेस आएगा, एक ब्रीदिंग पीरियड आएगा, जिससे आप रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज ऑलरेडी आप बहुत जिम्मेदार, आपने एक फ्रेंड का एग्जांपल दिया था, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुका है, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी है और बढ़ जाएगा तो फिर कैसे मेंटेन कर पाओगे। आपको तो उठने का ही वक्त ना मिला। तो आपको फाइनेंशियली, हेल्थली, मेंटली, रिलेशनशिप, हर चीज को थोड़ा सा इधर कम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े ना, ठीक है, और इधर एफर्ट को बढ़ाना है। तब जाके वो बैलेंस होगा, तब जाके आप धीरे धीरे अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। होता क्या है, कहीं पे इनकम में ग्रोथ होती है ना, उस हिसाब से बंदे एक्सपेंसेस भी ग्रो करता रहता है, तो वहां पे दिस इज द रियल प्रॉब्लम ऑफ हाँ। टूडेज वर्ल्ड, राइट। हम अपनी इमेज को मेंटेन करने के लिए, आई हैव स्टार्टेड माय ओन ऑफिस, आई नीड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम परमानेंट एसेट, फिक्स एसेट एंड ऑल दीस थिंग्स, एंड हम उसमें मेन अब क्या है कि मेरा अर्निंग कहाँ है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बाकी चीज उतना मैटर नहीं करता, हम सेंटर को छोड़ देते हैं और बाकी चीज भटक जाते हैं। हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफिस, कलीग, दिखावा, स्टाइपेंड, ऑल दिस थिंग्स जो भी है। सेंटर में क्या है, सेंटर में है आपका अर्निंग, अर्निंग हो रहा है, दैट जो। और एक्सपेंसेस नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। इसी तरीके में एक सिमिलर क्वेश्चन राकेश जी का भी है, राकेश कुमार जी गाजियाबाद से। वो पूछते हैं, व्हाट स्ट्रैटेजी शुड बी अडॉप्टेड टू फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट टू ग्रो एक्सपोनेंशियली, as I liked your previous video on time management, but wanna know about the strategy as well.
जो हमने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कशन करी थी, उससे उसके रिगार्डिंग में स्ट्रैटेजी ये जानना चाह रहे हैं कि क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। सबसे पहले स्ट्रेटजी तो यही मैंने बताया था उस वीडियो में भी, कि आप टाइम को लेकर अवेयर हो जाए। जिंदगी में ये सोचे कि जिंदगी में वक्त बहुत कम है और जो करना है बहुत जल्दी करना है। थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा सा आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि मुझे बहुत जल्दी करना है, क्यों, वक्त कम है। तो पहले तो क्या, आप अवेयर हो जाइए। दूसरा, मैंने एक चार्ट बताया था मोहित भाई, उस टाइम पे मैंने डिस्कस किया था कि कुछ चीज अर्जेंट होती है बट इम्पोर्टेंट नहीं होती है। हम्म। बट कुछ चीज अर्जेंट भी होती है और इम्पोर्टेंट भी होती है। राइट। तो ये जो मैंने आपको चार चार्ट बनाया कि अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, तो ये इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा कि क्या मेरे लिए अभी अर्जेंट भी है, इम्पोर्टेंट भी है। उसको डायग्राम को फॉलो करोगे तो आप थोड़ा सा उसको सही तरीके से, उसको डायग्राम का नाम मैं भूल रहा हूँ, आप मैं कमेंट में बता दूंगा कि किसे कहते हैं। आप उससे टाइम मैनेजमेंट को सीख सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट के बारे में और थोड़ा जानना है और थोड़ा सा आपको सीखना है, तो सुबह से ना अपने स्केड्यूल को बनाना सीखिए। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि हम स्केड्यूल बनाते नहीं, रूटीन ही नहीं बनाते, लिखते नहीं है, टू डू लिस्ट करते नहीं है, तो पता कैसे लगेगा मेरा वक्त जा कहाँ रहा है। आप कम से कम एक हफ्ते का बनाइए से, सुबह 6 से लेकर रात को 10 बजे तक, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपका दिन जा कहाँ रहा है। और उसको एक हफ्ते के बाद बैठ के ऑनेस्टी के साथ एनालिसिस कीजिए कि मेरा वक्त इस हफ्ते में कहाँ 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 कितना परसेंट गया। जैसे आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे इतना गया, यहाँ पे इतना गया, यहाँ पे इतना गया, तो आपको खुद ही होश आएगा कि मुझे यहाँ पे इतना देना नहीं चाहिए था। सपोज आपने देखा कि मैंने इस हफ्ते, मैंने अपना मेजर टाइम 40% टाइम मैंने मोबाइल में दे दिया, मैं 30% टाइम मैंने मोबाइल में दे दिया, और मैंने काम में सिर्फ 20% टाइम दिया, मैंने लर्निंग में सिर्फ 1% टाइम दिया। तो आपको अंदर से एक इंट्यूशन आएगा ना कि दिस इज, ये कुछ गलत हो रहा है, तो खुद ही होश आ जाएगा इंसान का। तो जब अपनी रिपोर्ट को देखोगे ना, रिपोर्ट कार्ड देखते हो तो इंसान की आंखें खुल जाती है। जैसे मार्कशीट देखते हैं ना तो अपनी समझ में आती है ना, हमने पूरी साल कितना पढ़ाई किया था। तो ऐसे कि अपनी रिपोर्ट कार्ड बनाओ, अपनी रिपोर्ट कार्ड बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरा वक्त जा कहाँ रहा है। और जिसने वक्त पे कंट्रोल कर लिया, जिसने वक्त को जीत लिया, उसके लिए जिंदगी आसान हो जाती है। तो समय आपको चलाइए, समय आपको चलाने लगे तो बहुत दिक्कत होगा। समय से पहले बदलो, समय आपको बदलेगा तो बहुत पेनफुल होगा, मैं हमेशा कहता हूँ। सो दैट्स वाई बी प्रोएक्टिव इन योर लाइफ। टाइम मैनेजमेंट का सबसे अच्छा स्किल है कि प्रोएक्टिव रहे। जो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब का जो पहला रूल है कि आप प्रोएक्टिव रहेंगे तो ऑटोमेटिक मैनेज करना सीखेंगे चीजों को लेकर। इसमें शेड्यूल भी जो है ना बना सकते हैं, एक डेली रूटीन जो है रूटीन शेड्यूल, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या होता है, हम सबका रूटीन ना एक फिक्स होता है कि अगर कोई जॉब पे है, कोई प्रैक्टिस पे है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो हर एक का एक शेड्यूल बना हुआ है, रेगुलर उसको अपने काम पे जाना है या ऑफिस जाना है उसको। तो उसका शेड्यूल है, तो उसको अगर वो मार्कअप करके चले ना कि 6 से 7 यहाँ, 7 से 8 यहाँ, उसके बाद यहाँ से यहाँ ये ऑफिस का टाइम देना है, इसके बाद जो है हमें अपना ये रूटीन फैमिली के साथ इतना टाइम देना है, या आपको आप कहीं वॉक करने जा रहे हैं या जो भी करने जा रहे हैं वो लिखा हो आपका चार्ट फॉर्म में, प्रिंट निकाल के। हम तो ऐसे इस तरीके से थोड़ा सा कर लेते हैं, प्रिंट निकाल के और अलार्म लगा लेते हैं। अलार्म से क्या होता है, थोड़ा सा अगर जैसे 6-7 बज गए और ऑफिस उसके बाद दूसरा प्रोग्राम है, तो अलार्म बज रहा है, वो बता दे रहा है भाई अब आज इतना ही, अगला दिन में दोबारा आएंगे फिर वही काम करेंगे। तो वो एक अवेयर हो जाते हैं उससे। तो अलार्म सेट, डेली रूटीन का अलार्म हो आपका सैटरडे संडे का है, क्योंकि आज के टाइम में हम अपने गैजेट को किस तरीके से यूज करते हैं वो भी बहुत मैटर करता है। उसको किस बहुत तरीके से, या ज्यादा। तो रील्स देखने में यूज कर लो, या इस तरीके से भी यूज हो सकता है। मतलब अपने ऊपर है कि क्या, अब इतना अच्छा अलार्म फीचर है वो बता सकता है ना आपको, आप किसी काम में बिजी हो, आपको ध्यान नहीं रहा, आपका टाइम ओवर हो गया, तो आप कल, अगर वो ज़्यादा अर्जेंट नहीं है, उसको कल शेड्यूल कर लीजिए। तो इस तरीके से हमने ऑफिस में भी इसी तरीके से कल्चर लगाया हुआ है कि जो एवरीडे टास्क है उसको अलार्म कर लीजिए, उसमें अलार्म लगा लीजिए, वो अपने आप आपको अवेयर कर देगा। वैसे तो क्या हो जाता है कि एक एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद ना वो अपनी साइकोलॉजी बन जाती है, वो अपने आप ही ध्यान ध्यान में आने लग जाता है। अगर 4 बजे का अलार्म लगाया किसी टास्क का ना, तो अपने आप ही ध्यान में आ जाता है, कई बार 4 बजे से पहले ही ध्यान में आ जाता है उसको, इतना टाइम हो जाता है ना तब। लेकिन फिर भी एक अच्छी चीज है जो, तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट में स्टार्टिंग इसलिए। में उसको सेट करने के लिए एक पुश की जरूरत पड़ती है, हम्म। एंड उसमें गैजेट आपको बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है। इवन मैं आपको कुछ ऐप भी है आजकल हम्म। अलार्म के अलावा, जो आपको बहुत रिमाइंडर की तरह काम करती है। टू डू लिस्ट ऐप होती है, बहुत सारा ऐप है प्ले स्टोर में। तो हम्म। उसकी फ्री वर्जन, पेड वर्जन आती है, और आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको लगेगा मेरा डे स्मूथ हो गया, हम्म। इजी हो गया। जैसे मेरा आज 2 बजे का एक मीटिंग है, तो 15 मिनट पहले या 10 मिनट पहले मेरे पास एक रिमाइंडर आएगा कि योर हम्म। मीटिंग इज अबाउट टू कम, हम्म। बी रेडी फॉर दैट।
बोलते भी है इवन, तो उस एआई को क्यों ना हम बेनिफिट उठाया जाए। तो एआई का अपने लाइफ में इस्तेमाल कीजिए, ये जो ऑटोमेटिक एप्स आपका देखिए एप्स बहुत टाइम वगैरह बचेगा। बनती है ना, कहीं ऐप बनाने पे भी यही होता है। देखो आजकल क्या है, बिजनेस वही है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, वो बिजनेस है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स होंगी तभी ये ऐप बनी होंगी। तो ये कहीं सही बात है। और आज तक ये प्रॉब्लम काफी लोगों के वो होता है कि वो शेड्यूल का ध्यान नहीं रहता एक काम के लिए, उसमें 2 घंटे लग गए, 3 घंटे लगे हुए हैं। वो तो उस हिसाब से उसकी जो बाकी चीजें हैं वो हैम्पर हो रही है। तो ये बहुत अच्छी एप्स वगैरह बनी है, तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम रही होगी तभी ये बन रही हैं। और कहीं ना कहीं हम डिस्कशन कर रहे हैं और उन क्वेश्चंस भी इसी तरीके से आते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ टाइम। तो स्ट्रैटेजी यही सारी है कि हम उसको शेड्यूल अप करें प्रॉपर, और ये इस तरीके से अलार्म वगैरह सेट करें, या भाई ने जो बताया ऐप वगैरह डाउनलोड करें। तो ये काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्पफुल हेल्पफुल रहेंगे। इसी वे में थर्ड क्वेश्चन नीरू जी का है, नीरू सिंह जी देहरादून से। वो पूछते हैं कि सर, आई एम अ हाउस वाइफ, डिवोटेड मोस्ट ऑफ द टाइम इन मैनेजिंग फैमिली। आई हैव माई ओन ड्रीम ऑल्सो, बट विथ कैरिंग ऑफ ऑल आई अनेबल टू डिवोट टाइम फॉर माई सेल्फ, वट शुड आई डू? माई सेल्फ माने क्या? माई सेल्फ मतलब टाइम मिल जाए तो और घर का ही काम करना है या कुछ और भी करना है? पहले तो ये क्लैरिटी होना चाहिए। दूसरी ये क्लैरिटी लाओ कि ये जो जीवन मिला है, बस मुझे ये झाड़ू पोछा कपड़ा लता खाना पीना इसी में इसी के लिए मिला है, ये भी है, इसमें मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। या मुझे लाइफ में कुछ अपना भी एक इंडिपेंडेंट इमेज और अस्तित्व और जीवन का एक गहरा मीनिंग भी समझना है। तो दूसरी बात ये है। तीसरी बात ये है कि सेल्फ डेवलपमेंट तो सबके लिए जरूरी है, चाहे हाउस वाइफ है, चाहे वर्किंग पर्सन है, चाहे स्टूडेंट है। तो इसमें तो सेकंड थॉट और सेकंड क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए कि मुझे अपने लिए टाइम देना है या नहीं देना है। ये तो हर किसी को फर्ज, जब अपने आप को बेटर नहीं कर रहे, अपने आप को पॉलिश नहीं कर रहे, तो अपने आप को आप डिक्लाइन कर रहे हैं। इसने कहा ना कि बिजनेस में, इफ यू आर नॉट ग्रोइंग इट मीन्स यू आर डिक्लाइनिंग, सिंपल सी बात है। तो ऐसे लाइफ में होता है, लाइफ में अगर आप ग्रो नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप नीचे जा रहे हैं, ऊपर नहीं उठ रहे तो धंस रहे हैं नीचे, सिंपल सी बात है। तो ऐसे आपको देखना है कि अगर मैं अपने आप को वो हेल्दी अमाउंट ऑफ टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, एंड आई एम जस्ट स्टक इन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक वर्क, जो कहीं ना कहीं घर के सारे मेंबर ने मुझे एक फॉर टेक ग्रांटेड में ले लिया है, तो उसको कहीं ना कहीं आपको एक स्टैंड पॉइंट लेना पड़ेगा, उसको कोई सोल्यूशन नहीं है। दुनिया ऐसे ही है, दुनिया ऐसे ही है। जब तक आप जितना लीनियंट रहोगे, चाहे कितना भी क्लोज के रिलेशन क्यों ना हो, वो आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा लगता है कि एटलीस्ट मुझे खुद को भी समझना है, मेरी खुद की भी एक मेंटल स्टेट या मेरा फिजिकल स्टेट बेटर हो, तो उसके लिए भी मुझे सेटिस्फेक्शन तो जरूरी है, मुझे स्पेस तो जरूरी है। सो ये तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। और जब आप देखेंगे कि आप थोड़ा सा स्टैंड लिए ना, तो हाई चांस है कि आपका ये वाला भी सही चलेगा और दूसरा वाला भी सही चलेगा। बहुत बार हम ना इसका सेकेंड ओपिनियन निकालते हैं, सर इसका मतलब ये है कि क्या पहले वाले को छोड़ दे, घर को छोड़ दे या बच्चों को छोड़ दे, फिर ऐसा होता ही नहीं। ये आप एक्सट्रीम पे सोच रहे हैं, क्योंकि ये मैंने बोला ना एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। जब आप होश में आते हैं, आप संभालते हैं, तो आप दोनों मैनेज होते हैं और बड़े अच्छे तरीके से मैनेज होते हैं, प्यार से मैनेज होते हैं, क्योंकि आप दोनों मिलके मैनेज कर रहे हैं, स्पाउस मिलके मैनेज कर रहा है। अब बट जाते हैं चीजें। अभी क्या है कि आपकी अपनी तो कोई लेवल होते नहीं हम अपनी लाइफ में। सपोज मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, मैं घर पे खाली बैठा हुआ हूँ, तो मेरे मम्मी मेरे भाभी बोलेंगे कि ये छत पे ले आओ कुछ, ये मोटर का स्विच ऑन कर दो, ये काम कर लो, कि उसको दिख रहा है ये पर्सन बहुत खाली है, कुछ है ही नहीं लाइफ में। तो जब एक वर्किंग पर्सन को ऐसे, तो आप तो ऐसे ही लाइफ में हम कुछ नहीं करते, तो उसमें सामने वाला तो बोलेंगे ही। सो दैट्स वाई पहले एक अपना एक स्टैंड पॉइंट ले लाइफ में, ये हर इंसान के लिए जरूरी है। इट्स नॉट अबाउट अ स्पाउस, इट्स नॉट अ हाउस वाइफ। ये हर इंसान के लिए जरूरी है कि वो धरती पे आए हैं, तो वो अपनी जो एक उसका बेस्ट हो सकता है, जो वो जहां तक पहुंच सकता है वहां पहुंचे। जैसे मोहित भाई, इस दुनिया में इंसान को छोड़ के आप किसी भी चीज का उठा लीजिए, पेड़ पौधा जानवर, हर चीज अपने जीवन को ऊंचाई को टच करता है। वो जहां कभी कोई पेड़ ऐसा नहीं कहता कि मैं सिर्फ इतना ही आऊंगा आगे नहीं जाऊंगा, कभी कोई जानवर ये नहीं कहता कि मैं और ग्रोथ नहीं करूंगा। इंसान बीच में अपने आप को जानबूझ के स्टक कर लेता है, फंसा लेता है किसी न किसी जगह। तो आपका एक ड्यूटी बनता है कि आपकी जो ये जीवन है ना, वो जो जहां तक जा सकता है, जो बेस्ट हो सकता है, वहां तक आप इसको पहुंचाइए, वहां तक ले जाइए। और उसके लिए आपको स्टैंड पॉइंट लेने की जरूरत है, लीजिए। और जिसमें से लर्निंग तो बहुत अच्छी चीज है। और हाँ, सो आपके लिए तो बहुत अच्छा स्कोप होते हैं उसके लिए, तो आप सीखेंगे तो बहुत सारी चीजें आप इजिली कर सकते हैं। और इतने आपका डोमेन है आजकल,
कि जिसमें आप चाहा तो हाउस वाइफ बड़ा अच्छा ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डोमेन है, बहुत सारे ऐसे काम है जो मेल कभी पॉसिबल नहीं हो कर सकता है। और आजकल बहुत कम महिलाएं, बहुत कम हाउस वाइफ इस चीज को बिजनेस में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, राइट। मुझे आज भी याद है, एक ही यूट्यूबर जो थी मांडेर का कुछ ऐसा, जो फूड ब्लॉगिंग करती थी, मतलब खाने कैसे बनाते हैं उसको लेकर वीडियो बनाती थी और वो यूट्यूब पे डालती थी। एक समय ऐसा आया कि वो यूट्यूब के टॉप 10 में रैंक कर रही थी। कुछ नहीं कर, बस जो खाना बना रही थी उसी को वीडियो बना के वो डाल रही थी। तो ऐसे हम आसपास से बहुत सारी चीजें निकल जाती है, अगर एक बार हमारी आंखें खोले तो सही, हम देखना तो शुरू करें एक बार। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मोहित भाई, वी ऑल आर अवेक बट नॉट अवेयर। सिर्फ सांस लेना, जिंदगी काटना, धक्के पर चलना, ये जिंदगी का कोई मायने नहीं होता। जिंदगी का मायने होता है कि आप पल प्रतिपल आप होश में हैं और आप जीवन को एक अच्छे दिशा दे रहे हैं, अच्छे गहराई दे रहे हैं, और आप अच्छे दिशा में मोड़ रहे हो उसको। उसके लिए आपको जो समझ में आ रहा है, जैसा समझ में आ रहा है, आप एक्शन ले रहे हैं। इसमें भी जब उनका ड्रीम है कहीं ना तो क्या होता है कि एक प्रायोरिटी उसको, जैसे बाकी उन्होंने उनका जो शेड्यूल है उसको थोड़ा सा रीअरेंज करने की जरूरत है। रीअरेंज होगा, वो टाइम निकालना है उसी बिजी शेड्यूल में से कुछ ऐसा टाइम निकालना है, 1 घंटा 2 घंटा, और उसको फिक्स कर लेना है। चाहे वो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, अलार्म लगा लिया या इस तरीके से फिक्स कर लिया, और वो जब 1 घंटा वो चीज़ होगी क्योंकि वो दिल से होगी, तो उससे जो हैप्पीनेस वगैरह मिलेगी ना, वो बाकी के जो काम है उसकी भी पोटेंशियल बढ़ा देती है। क्योंकि वो काम तो अच्छा होता ही होता है, बाकी काम भी उससे अच्छे होने लग जाते हैं। तो इसलिए बेटर है कि ऐसे में बस वो जो आपका ड्रीम है उसको भी एक प्रायोरिटी पे अपने डेली रूटीन पे कहीं पे एडजस्ट करना है। जब भी जो भी शेड्यूल पे हो सके, सुबह जल्दी हो सके, बीच में कभी हो सके, बाद में हो सके, जब भी अपनी रोजाना जो वो रूटीन बना हुआ है उसमें हल्का सा एडजस्टमेंट करनी है उसको, और उसको फिक्स कर देना है। जो चाहे वो लिख के चार्ट फॉर्म पे मोस्ट लगाना हो इम्पोर्टेंटली उसको मोहित भाई, उसको कम्युनिकेट करें आप। सॉरी मैं आपको इंटरप्रेट, मोस्ट इम्पोर्टेंटली कम्युनिकेट करें। अगर आप हाउस वाइफ है, अपने बच्चे को, अपने स्पाउस को, अपने पेरेंट्स को नहीं बोलेंगे कि आई वांट टू डू समथिंग, तो उसको क्या सपने आ रहे हैं क्या? सही बात है। और जैसे आप अपने बच्चे को बोलेंगे कि बच्चा मैं ये करना चाहता हूँ, ये मेरा सपना था, तो हाई चांस है, ज्यादातर केस में आपके बच्चे भी सपोर्ट करेंगे, राइट। हम क्या होता है कि हम कैसे बोले वो सब ऐसे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं दस होता। चीजें हो सकता है 10 चीजें कि जो बच्चे और बता देते हैं आजकल, इतने एडवांस होते हैं, वो ऐसे बता देंगे मम्मी ऐसे भी हो सकता है, ये तो ऐसे भी हो सकता है, इसको इस ऐप से कर लो, इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। आजकल तो बच्चे बहुत एडवांस, छोटे छोटे 5 6 साल में 8 साल में इतनी चीजें जान जाते हैं कि बहुत चीजें हमें पूछनी पड़ती हैं कि ऐसे बता दो ये कैसे होगा, तो निकाल लेते हैं सोल्यूशन। सही बात है, अपने सपने को अंदर मत मारिए, उसको बाहर आने दीजिए। इसी के साथ जो एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड राहुल गौर जी का, जो कि मुंबई से हैं, कहते हैं टू ग्रो एक्सपोनेंशियली इन लाइफ आई रीड सो मच सक्सेसफुल स्टोरी, माय क्वेश्चन इज वेदर शुड आई लर्न स्टोरी ऑफ फेलियर्स आल्सो, एज आई थिंक बोथ साइड ऑफ कॉइन हैव इक्वल चांस टू कम सिमिलरली इन लाइफ आल्सो। हाँ, तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्टोरी से तो नहीं आएगा, आई एम श्योर। स्टोरी से आपको एक इंस्पिरेशन आ सकता है, और उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। और आपने एक स्टोरी पढ़ लिया तो आप क्या स्टक है, आप क्या उसका, आपको स्टोरी एक्सपर्ट बनना है। पहली बात ये है। कहते हैं कि जिंदगी में कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो किसी एक पर्सन ने आपको कंसल्ट कर दिया कि दिस इज समथिंग राइट, तो गो अहेड। हम क्या होता है कि बहुत ज्यादा, बहुत बार क्या होता है, हम बहुत लोगों से कंसल्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इस प्रोसेस में क्या होता है कि इतना एनर्जी ड्रेन हो जाती है, हम उस काम को इनिशिएट ही नहीं कर पाते, ले ही नहीं पाते, आगे ही नहीं चल पाते। तो टू मच कंसल्टिंग इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर एनी एक्शन, दिस इज ऑल्सो समथिंग। तो एक बार सोचिए, जिंदगी में हम बहुत सारा ऐसे बहियात हरकत करते हैं जिसके लिए तो हम कुछ पूछते भी नहीं है। अब जिंदगी में कोई अच्छा करने जा रहे हैं, कुछ अच्छा इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं, इसके लिए इतना क्यों कंसल्ट करना, इतना क्यों सोचना? और फेलियर का स्टोरी का आपको क्यों जानना है? अपने आप को पहले से क्यों एक उस जोन में ले जा रहा है कि आई विल बी फेल? बेसिक फंडामेंटल तो लाइफ को पता ही होता है हर किसी को। तो आपने सक्सेस स्टोरी पढ़ा, उसको पढ़िए, और जिंदगी सोच सोच के नहीं, जिंदगी ज्यादा पढ़ पढ़ के, जिंदगी कर कर के बदली जाती है। इतिहास गवाह है, और टॉप 10 आप किसी को डले, आज तक भी किसी को ज्यादा एजुकेशन से कुछ खास नहीं मिला है। उसको इम्पैक्ट हुआ है उसकी विल पावर से, उसकी डेडिकेशन से, उसकी हार्डवर्क से, उसकी लीडरशिप स्किल से, उसके मनी माइंडेड स्किल से।
उसके फाइनेंशियल स्किल से। तो आप इस पे फोकस कीजिए ना। आपको नॉलेज इकट्ठा करना, दैट इज योर पर्सनल पार्ट, दैट इज योर हॉबीज, इंटरेस्ट हो सकता है। वो आपको बिजनेस से खास लिंक नहीं हो सकता है कभी ज्यादा। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ आज के दिन में, ड्रीम होते हैं, आई वांट टू डू समथिंग एज ए स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर, आई वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा डिफरेंट। बट पिछले 5 साल से ये सोच ही रहा हूँ मैं, राइट। कब करूंगा पता नहीं। स्टार्ट स्मूथली, स्मॉल स्टार्ट करो, उसमें तो एक्सपेरिमेंट करो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, अगला रास्ता खुल जाएगा। किताब बहुत पढ़ लिया, किताब पर्टिकुलर आपके लाइफ के ऊपर कोई किताब मिलेगा नहीं ऐसा। हम्म। कितना भी आप किताब पढ़ लीजिए, कोई ऑथर आपके लिए कैसे लिख सकता है? कोई ऑथर अपने लिए लिख रहा है, वो अपनी लाइफ की बातें शेयर कर रहा है। हम दो बातें रिजोनेट कर जाते हैं तो हमें लगता है वाओ दिस इज समथिंग बुक। बट वो किताब कंप्लीट आपके लिए नहीं है, कभी नहीं, क्योंकि आपका किताब आप है, हम्म। एंड यू आर द लाइफ बुक। इस किताब को आप जिए, लिखे, आप अपने हिसाब से उस किताब को बनाइए। सो एक्शन से बदलती है। मैंने इसी के ऊपर बहुत पहले एक ना शायरी लिखा था, सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो चलना सीखिए और जिद रखिए। बिजनेस थोड़ा सा अलग लोगों की डोमेन है, थोड़ा सा जुनून वाली की चाहिए, थोड़ा सा एक्साइटमेंट चाहिए। नॉलेज एक हद तक काम आती है, नॉलेज इन्फॉर्मेशन का एक लिमिट है, उसके बाद उसका कोई खास रोल नहीं होता। उसके बाद आपके जो रोल प्ले करता है, आपकी अलग चीज रोल प्ले करता है, इस बात को समझिए। एग्जीक्यूशन मेन है। बेसिकली क्या है कि हम चीज, इट्स अ काइंड ऑफ टॉनिक। अगर आप जैसे हमें बीच बीच में एक मोटिवेट करती है ये चीज। ये नहीं है कि हम पूरे पूरे 8 8 घंटे हम मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं, कोई सी वो देख रहे हैं, किसी की आपने मूवी देख ली, किसी की बायोग्राफी की पढ़ ली, या उसके ऊपर मूवी देख ली। तो ये एक बीच बीच में आपको पुश करती है, आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए। लेकिन ये नहीं है कि आप उसने उसमें ही टाइम लगाए जा रहे हैं। अब आपने अगर सक्सेसफुल स्टोरी बहुत सारी पढ़ी, उसके बाद आप फेलियर भी पढ़ोगे, तो आप ये भी देखो आप उसने उस पर कितना मेजर टाइम डिवोट कर दिया। उतना टाइम आप उस काम के एग्जीक्यूशन में लगा देते, तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट निकलने लग जाता। आपने एक एक स्टोरी देख ली, दो देख ली, आप मोटिवेट कहीं ना कहीं हो रहे हो ना। आपके अंदर डिजायर है तभी तो देख रहे हो, कहीं ना कहीं सेट ऑफ माइंड वैसा है तभी देख रहे हो। अब उस देख रहे हो, उसके बाद आपने एक दो देखी, आप मोटिवेट हुए, अपना करिए। और मोटिवेट, अगर वो काम आपको पसंद है तो वो काम भी कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन के बाद अपने आप मोटिवेट करने लग जाता है। तो वो कोई भी छोटी छोटी से छोटी चीज है ना, वो भी मोटिवेट करने लग जाती है। जैसे स्टार्टिंग में ना मेरे को ये था कि ये अपने ऑफिस में ना ऐसे 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 करना है, सेटिंग करनी है ये। तो मैं बिल्कुल बेस लेवल पे जो चीजें जैसे जैसे इनकम जनरेट होती थी ना, वो कहीं ना कहीं मेरा यही पहला होता था कि जनरेट हुआ, अमाउंट इकट्ठा हुआ, लगा दिया, अमाउंट इकट्ठा हुआ, लगा दिया। और वो इतना हैप्पीनेस देता था ना, उसकी कोई वो नहीं होती थी। मेरे को तो कई बार लेट होता था ना, मन करता था यहीं सो जाऊं। मतलब इतना उस चीज से लगाव हो जाता है। जब हम कोई चीज करने लगते हैं और वो उसमें आपकी चाहत होती है, तो वो अच्छी लगने लग जाती है, वो ही मोटिवेट करने लग जाती है अपने आप कि इसको और अच्छा डेवलप करें, और अच्छा डेवलप करें। और वो धीरे धीरे होती है चीज। कोई एकदम से तो कोई भी चीज होगी नहीं। तो इसलिए आपने कोई स्टोरीज पढ़ी, अच्छी बात है। सेकंड साइड ठीक है, और देखो प्लस और माइनस दोनों ही होगा लाइफ में भी। अच्छी सिचुएशन आएगी, बुरी भी आएगी, दोनों आएंगी ही आएंगी। साइड ऑफ एक कॉइन के दोनों साइड हैं ही हैं, वो तो होने ही होने हैं। लेकिन वो आप स्टोरीज पढ़ के, फेलियर स्टोरी पढ़ के वो लेसन ले, इससे बढ़िया किया है कि आपने जो करके जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसमें भी आपको मुश्किलें आएंगी, वो भी तो एक काइंड का, एक तरीके का फेलियर ही है। जब हम कोई चीज करेंगे उसमें भी मुश्किलें आएंगी, कई बार सक्सेस मिलेगी, कई बार अनसक्सेसफुली वो चीज कई बार नहीं होगी। ठीक है ना, कोई बिजनेस शुरू किया, कई बार नहीं हुआ, कई बार वो अच्छा रिजल्ट दे गया, उस पर इम्प्रूवमेंट करते गए करते गए। तो ये तो कई कई लोगों ने कितने बिजनेस करे होते हैं, उसके बाद कई उसका कोई ना कोई बिजनेस सेट हो जाता है। कोई कोई आपने एक फोन लिया, आपने लिया नहीं चला, आपने दूसरा लिया चल गया। मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ, मतलब इसको इतना सीरियसली लेने की वो चीज नहीं है। कई बार एक बिजनेस से ही ना कोइंसिडेंस। बंदा इतना हार जाता है, कहता है यार हुआ नहीं हुआ नहीं। और आज से 10 साल बाद भी मेरे एक दो फ्रेंड है, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि मतलब ड्यूरिंग द कोर्स वो अब आज भी बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन वो पता है मिलते हैं, कहते हैं यार मैंने ना मैंने अपने ना सीए में ना सीए करी, मेरे से हुई नहीं है वो। मैंने कहा यार वो चैप्टर क्लोज हो गया ना, अब जो चैप्टर में है वो इतना अच्छा कर रहा है, उसमें ध्यान नहीं है तेरा। वो उसकी बात क्यों करता है बार बार? जो कर रहा है वो मच बेटर कर रहा है, उसके पॉजिटिवनेस नहीं देखता। वो जो चीज
पिछली है उसको लेके बैठा हुआ है, एक पॉइंट लेके बैठा हुआ है जो कि पीछे निकल चुका है। और हो सकता है वो सही बात। बिजनेस, और उसका माइंडसेट यही था कि बिजनेस में वो, उसका जिस तरीके का माइंडसेट था वो ऑब्वियसली बिजनेस में ज्यादा अच्छा करता, और उसने करा। वो उसको पॉजिटिव नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी वही बात एक बार कही जाता है, कई बार कहता रहता है कि यार मैंने उसमें ना वो कंप्लीट नहीं, यार वो खत्म हो गया, ठीक है यार, नहीं किया नहीं किया वो। बहुत लोग लेकिन जिस चीज में अच्छा है वो तो किया ना, और उसमें अच्छी रिटर्न पा रहा है, इससे बड़ी बात क्या है, उसको और बढ़ाते रहे, और उसमें दिमाग लगाते रहे, वो बढ़ाते रहे। तो इसमें कोई आप पॉइंट कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं मतलब बिल्कुल सही कहा आपने। और हम हर किसी का मलाल होते हैं ना कि अपनी जो हमारी काम होती है, हर किसी कमी दिखती है और बाकी दूर का ढोल सुहावने हाँ लगते हैं ना, हाँ। सुना होगा ना आपने। तो ये एक हिंदी मुहावरा है जो हर जगह लगता है। अपने ही काम में क्रिएटिविटी लाइए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लाइए, उसको फन बनाइए, उसको उतना बोरिंग क्यों करना। मैं बच्चों को भी कहता हूँ कई बार, तुम पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई को इतना बोरिंग क्यों समझते हो, चाहे किसी भी चीज को लेकर, लाइफ में डजेंट मैटर। तो लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना हमारी खुद की हाथों में है। इसके लिए कोई थर्ड पर्सन फोर्थ नहीं आएंगे कि हमारी लाइफ को, हमारी बिजनेस को, हमारी चीजों को कोई इंटरेस्टिंग बनाएगा, बेटर बनाएगा। तो टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल। सही बात है। तो इसी के साथ एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो कि नीतीश कुमार जी का है, दिल्ली से। वो इस क्वेश्चन में पूछते हैं, वन ऑफ माई कॉलेज फ्रेंड स्टार्टेड बिजनेस 4 5 year बैक एंड हिज कंपनी वैल्यूएशन इन करोड्स नाउ, बट वी अदर बैचमेट्स गॉट प्लेसमेंट बट स्टिल नॉट लाइकिंग इन टोटलिटी, even not happy, even not have free time as he have. What should you suggest? What should we do? ये कंपैरिजन की बात हो गई, कहीं ना कहीं वही होता है ना कि अपने आप को दूसरे से जब कंपेयर करने लग जाते हैं, वहां पे ये चीजें आ जाती हैं, ये चीजें निराशा फिर क्रिएट करती हैं। इससे मतलब ये सेल्फ इवेल्युएशन वाला पार्ट भी आ जाता है इसमें, कि हम खुद क्या कर सकते हैं और खुद क्या कर रहे हैं उसको कंपेयर करना ज्यादा सही है, इंस्टेड ऑफ हम किसी और से कंपेयर कर रहे हैं। ऐसे एग्जाम के टाइम पे भी होता था ना, एक फ्रेंड वो जो है, वो डायरेक्ट टेक्स्ट जो है वो बहुत जल्दी रिवाइज कर लेता है, उसके 8 9 मॉड्यूल होते थे पतले पतले, वो बड़ी जल्दी रिवाइज कर लेता था। अब बाकी सोचते हैं यार ये इतनी जल्दी मेरे को इतना टाइम लग जाता है, यार हर एक का अपना पोटेंशियल है, क्या पता वो पन्ने पलटा रहा है, वो फटाफट उसको देख ले रहा है, उसको हो जा रहा है। आपका स्टेप बाय स्टेप करने का तरीका है, हर एक का अपना वे होता है, अपना जो बेस्ट है उससे कंपेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे आई थिंक वही प्रॉब्लम आ रही है कि कंपेयरिंग माई सेल्फ विद एन अनदर वन, या फिर अपने अपने को अपने आप से कंपेयर करना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा है कि मैं क्या कर सकता था और मैं क्या कर रहा हूँ। आपका क्या व्यू पॉइंट है इसमें? मोहित भाई, अगर मोहित भाई इलोन मस्क बनने की कोशिश करेंगे तो ना मोहित रह जाएगा और ना इलोन मस्क बन पाएंगे, राइट। सही बात। तो दोनों तरफ से हाथ धोना पड़ेगा। तो कोशिश करेंगे कि हम मोहित बन के ही कुछ अचीव करें तो शायद बेहतर रहेगा। क्योंकि इससे क्या है कि मोहित मोहित होने का टैलेंट तो है कम से कम, हम्म। right? तो डायरेक्टली मैंने पहले भी कहा था कि दूर की चीजें हमें बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे, कैची कर रहे होते, और किसके लाइफ में क्या चल रहा है हम कुछ बता नहीं सकते। जस्ट बिकॉज ऑफ नंबर हम कुछ नहीं कह सकते कि मोहित भाई के पास आज यूट्यूब पे इतने करोड़ों सब्सक्राइबर है, या किसी के पास लाखों सब्सक्राइबर है, किसी के पास इतनी के बिजनेस है। वी कांट से कि उसकी लाइफ कैसी चल रही है। हमें लगता है कि लाइफ में फ्रीडम है, स्पेस है। इसका बहुत बार क्या होता है कि हम लाइफ को वही पहलू दिखा रहे होते हैं जो हमारे बेस्ट पहलू होते हैं, राइट। मोहित का ये स्क्रीन बहुत अच्छा लग रहा है, राइट। बट इस स्क्रीन के पीछे सेटअप करने में कितना ड्रामा हुआ होगा किसी को पता नहीं है। वो कितना दिमाग में चल रहा है किसी को पता नहीं है। तो पीछे की आप कहानी झेलने के लिए तैयार है तो बिजनेस में कूद जाइए। हम्म। पीछे की कहानी आप नहीं झेलना चाहते हैं तो मत कूदिए। फिर आप दूर से ही देखिए कि स्क्रीन बहुत अच्छा लग रहा है। राजेंद्र शाह का भी और मोहित का भी स्क्रीन बहुत अच्छा लग रहा है। बट पीछे कितना इसका चल रहा है वो भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। जॉब में आपको पीछे की कहानी देखने का उतना स्कोप नहीं होता। जो आपकी बॉस होती है उससे पूछो कि बिजनेस को लाने में कितना टफ चैलेंज होता है। वो अगर आपके टैलेंट है, आपको लगता है कि आई कैन डू, देन स्टार्ट। इफ यू कांट देन मैसेज करूंगा कि अब फिर आप स्मूथली चले, अपने हिसाब से चले। तो किसने कहा था ना मोहित भाई कि दुनिया में जॉब कुछ नहीं होती है, दुनिया में सिर्फ बिजनेस होती है। या तो अपना बिजनेस होता है या तो किसी और का बिजनेस होता है।
तो या तो खुद बिजनेस कर लो, या तो किसी के बिजनेस में साथ दे दो। और दूसरी बात यह है कि किसी के बिजनेस में हम साथ दे रहे हैं तो अपने आप को एम्प्लॉय क्यों ट्रीट कर रहे हैं? जस्ट मेंशन है कि आई एम सपोर्टिंग इन हिज बिजनेस, इन हर बिजनेस, एंड फॉर दैट पर्पस आई गेट सम रेमुनरेशन, आई गेट सम। तो अपने आप को हम और ज्यादा कैसे उसके बिजनेस में बढ़ा सकते हैं, या कैसे हम अपने आप को और ज्यादा हम यूटिलिटी बढ़ाए, ताकि बिजनेस किसी का भी हो, पैसा में आए। अल्टीमेट तो आपको पैसा और फ्रीडम, मनी, टाइम, इसी यही चाहिए ना। जैसे हमारे देश के जो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, उसको आप एम्प्लॉय कहेंगे या बिजनेसमैन कहेंगे? हैं? कोई- बात उसकी है ही नहीं। बात यह है कि आपकी, तुम कौन हो, और तुम जहाँ पे हो वहीं पे जर्नी शुरू होती है। तो अगर तुम्हारे अंदर वो कैलिबर है, डिलीवर है, तुम अपना बिजनेस करो, किसी और का बिजनेस करो, बिजनेस तो बिजनेस है भाई। तो तुम्हें तुम्हारे किसी और के बिजनेस में कम से कम ये तो राहत है कि आप एक्सपेरिमेंट और रिस्क किसी और के पैसे से ले रहे हैं। अपने पैसे से एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे, रिस्क तो नहीं ले रहे। अपने बिजनेस में तो ये भी रिस्क रहता है। तो डोंट थिंक कि ये बिजनेस में मैं एम्प्लॉय, जस्ट ये देखो कि मैं कितना अपने आप को बेहतर बना रहा हूँ किसी काम के लिए। मेरा यूटिलिटी, मेरा वैल्यू, मेरी वजह से सेल्स कितना बढ़ रहा है, मेरी वजह से अर्निंग कितना हो रहा है। आप उसी लेवल के इंसान हो, सिंपल सी बात है। तो उस पे काम करो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कोई कंपनी ना, जैसे बड़ी एमएनसीज ले लो, या कोई कंपनी होती है, वो जो हायरिंग करती है, तो वो बेसिकली आजकल जो है स्किल सेट देखती है उसका, कि उसे उस पर्सन में वो स्किल सेट है कि नहीं है। क्योंकि उन्होंने तो उसके बाद उसको ट्रेनिंग दे देनी है, 3 महीने 4 महीने ट्रेनिंग पीरियड हो जाना है उसका, 6 महीने का जो भी टाइम, एक टाइम पीरियड है, उसके हिसाब से उनको काम बता देना है कि ये काम है। उस जब हायरिंग के टाइम पे तो वो देख रही है कि उस पर्सन में वो कैलिबर है कि नहीं है, कि वो हायर कि वो काम कर सके। तो हमें उस तरीके की स्किल डेवलप करनी चाहिए। और साथ ही साथ, जैसे फाइनेंशियल्स में होता है ना, कि हम अगर एज अ बिजनेसमैन कोई चीज पे कर रहा है, तो वो उसका या तो एक्सपेंस होगा या एसेट होगी। वो दोनों चीजें डेबिट होनी है, एक्सपेंस भी डेबिट होना है उसका, एसेट भी डेबिट होनी है। तो क्या कोई पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट है या एक एक्सपेंस है, वो भी बहुत मैटर करता है। एक्सपेंस होगा उसको इतना मैटर नहीं, वो नहीं होगा, वो कहेगा कोई नहीं, एक आएगा दूसरा, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा। यही अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट हो ना, तो आपकी एक वर्थ है। आपको इजीली कोई नहीं, आप अपनी उस हिसाब से कुछ डिमांड वो कर सकते हो। आपके कोई, आपको कोई चीज कोई रिक्वायरमेंट है, आप रेस कर सकते हो। तो ये दोनों चीजें ही डेबिट हो रही हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप उसको कैसे लेके चलते हो। आप उस कंपनी के लिए इतनी मायने रखते हो नहीं रखते, एक एसेट बन गए हो कि नहीं बन गए। आप एसेट बन गए तो आपको हमेशा वो रिटेन करना चाहेगी, कौन अपनी एसेट को लूज करना चाहेगा। यही अगर एक आप जस्ट उसके लिए इतने मायने नहीं रख रहे हो, उतना आउटपुट ही नहीं दे पा रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन को, ना खुद फील कर रहे हो, ना वो उस ऑर्गेनाइजेशन को दे पा रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशन भी उतना वो मायने नहीं रखेंगी। और इस क्वेश्चन में जैसे वो कंपेयर कर रहे हैं ना, उन्होंने उस दोस्त की करोड़ की फिगर तो देख ली, लेकिन उस करोड़ के लिए जो उसने पीछे स्ट्रगल किया होगा, कुछ हार्डल्स फेस करे होंगे, वो सब नहीं दिख रहे, वो फिगर्स में नहीं आ रहे, लेकिन वो उसके बैकएंड में तो है, कहीं ना कहीं मेहनत तो करी होगी उसने। हो सकता है आपको प्लेसमेंट मिल गई, उसने कुछ कुछ टाइम तक, 2 साल 3 साल तक उसने कुछ ना करके उसमें प्रिपरेशन में ही लगाए हो, उसके लिए तैयार किया हो, फिर जाके वो रिजल्ट दे रहा हो। तो डू नॉट कंपेयर ऑन नंबर, कंपेयर कंपेयर विद, सबसे पहले तो अपने साथ ही कंपेयर करना है, दूसरे का साथ तो मतलब ही नहीं। दूसरे की अपनी स्किल है, अपना माइंडसेट है, अपने गोल्स हैं, अपनी पसंद नापसंद है, सब कुछ हर एक की अपनी अपनी है। तो हम दूसरे से तो कंपेयर ही नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, करना अपने से है, तो अपना लेवल पहले वो देखना है कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या अभी कहाँ पर हैं, हमारा पोटेंशियल क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। हमें अपनी वीकनेस पे भी काम करना होगा, उसको सुधारना होगा। तो वो सेल्फ इवेल्युएशन के बाद ही आएगी। तो ये यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में आई थिंक यही होना चाहिए कि सबसे पहले उस दोस्त को आप छोड़ो, क्योंकि दोस्त अपने वे में बेस्ट है, वो अपने तरीके से जो कर रहा है उसमें भी हार्डल्स आए होंगे कभी, उसके साथ शाम को अच्छे से बैठना, उससे पूछना, उसके साथ बहुत सारे हार्डल्स भी आए होंगे, तब जाके वो चीजें आई हैं। और वो हो सकता है आप उससे काफी बेटर कर सको, आपका अपना पोटेंशियल है। डोंट, प्रॉब्लम यही आ रही है कि कंपैरिजन दूसरे से हो रहा है। जस्ट मेरे को प्रॉब्लम जैसे इसमें लगी, इस क्वेश्चन में यही थी कि नीतीश कुमार जी जो है वहां पे कंपैरिजन जो है
अपने दूसरे से हो रहा है, वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अपने से कंपैरिजन हो, उसमें बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। जस्ट ये करना है अपने को, उस पर काम करते रहना है और अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात। ये तो इसमें मेन मेन जो क्वेश्चंस जो कि हमारे कम्युनिटी में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो हैं सर्कुलेट हुए, उसमें जो उनसे बेस्ट क्वेश्चन जो टीम ने हमारे को साथ पुटअप करे, हाउ टू ग्रो एक्सपोनेंशियली, होप कि आप सबके लिए जो है ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहे होंगे। क्योंकि ये हर एक के लाइफ में, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस आती हैं लाइफ, देखो हर एक की कहानियां अलग अलग होंगी, लेकिन जर्नी तो वही है। हर एक की जेब में हर एक के लिए एक स्कूलिंग लाइफ आनी है, एक बचपन का दौर आना है, एक स्ट्रगल का फेज आना है, एक बुढ़ापे का आना है, हर एक की लाइफ में वो आना ही आना है। तो सिमिलर सिचुएशंस भी हर एक के साथ आनी ही आनी है। तो होप हम सब इस सिचुएशंस को भी अपने साथ कनेक्ट कर पाए होंगे, अपने नियर डियर वन के साथ कनेक्ट कर पाए होंगे, तो काफी सारी जो है वैल्यू एडिशन रही होगी। तो थैंक यू सो मच राजेंद्र भाई, अपना वैल्यू जो है ऐड करने के लिए इस प्रोग्राम में। और इसी तरीके से जो है नए नए टॉपिक्स पे हम चाहेंगे कि आप वैल्यू शेयर कीजिए, ताकि हम सबके जो है, हम सबकी आपस में नॉलेज भी एनहांस हो और कहीं ना कहीं हमें बूस्ट अप भी मिलता है। तो थैंक यू सो मच राजेंद्र भाई, अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मोहित भाई फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सो मच। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।